इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मुकाबला है सुपर 8। माहौल पूरा सज चुका है। विमल सर हमारे साथ हैं, अमृत सर हमारे साथ हैं। विमल सर, मुंबई में जब हमने आपसे बात शुरू की थी, यूएसए पहला गेम था, आपने कहा था वो माहौल नहीं बन पाया, वो रश नहीं देखने को मिला। यहाँ पिछले 3-4 घंटे से लगातार लाइव करते करते, काम करते करते, क्या आपका रश कैलकुलेटर मीटर क्या कह रहा है? नहीं, डेफिनेटली जो हमने मुंबई में देखा था, उसके बाद दिल्ली में देखा था, सुपर मतलब जो माहौल जो बनना शुरू हुआ कोलंबो से। कोलंबो में इंडिया पाकिस्तान एंड यू एक्सपेक्ट इंडिया पाकिस्तान में इतनी हाइप थी, लेकिन अब आज यहाँ जिस तरह से फैंस आ रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि हाँ भाई अब वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। पीक कर गया वर्ल्ड कप? जी, शुरू हुआ। ओके, ठीक है। तो वानखेड़े में वही बात है ना भाई, इतने बड़े महासमुंदर में आप हो, फिर क्या बोलोगे? अब कुंभ का मेला है यार ये। मतलब यहाँ तो लोग आ रहे हैं, अनंतमय लोग आ रहे हैं, लाख की कैपेसिटी है यार। यानी एक मुंबई, एक अरुण जेटली स्टेडियम मिला लो, तब भी 20,000 की कैपेसिटी ज्यादा इस स्टेडियम की है। तो समझ लो कि इस स्टेडियम को भरने का मतलब ये कि पूरा हिंदुस्तान एक जगह आ चुका है, एक मंच आ चुका है। और आज वो दिन दिखेगा जो विमल भाई कह रहे थे कि हम लोग, वो चांद नहीं है, वो मजा नहीं आ रहा है बाबा, वो आ गया मजा। अब ये पिक पर मुकाबला है, 3 घंटे सब लाइव कर रहे हैं ना, देख लो ना, राइट देखो, लेफ्ट देखो, भीड़ की भीड़ खड़ी है। और देखो मुकाबला 7 बजे है, ये गुजराती है, ये 6:55 पे पहुंचेंगे स्टेडियम में। ये बड़े कैलकुलेटिव लोग हैं यहाँ के लोगों की बड़ी बात है। तो 6 बजे आप भीड़ देखिएगा। अब पिक लोग शुरू हुए हैं, हमारा ऑफिस लोग आराम कर रहे हैं, यहाँ लोग खा के सोते हैं दोपहर में। तो गुजरात के फेमस है, विमल भाई जानते ही है, दोपहर की नींद गुजरातियों को बहुत प्यारी है। वो आराम से अच्छे से खा के सोते, अब उठ के चार्ज होके आ गए। सर, पिछले वाले लाइव में आपका अहमदाबाद का जो मेमोरीज थी वो रह गई थी, अच्छी हैं बुरी हैं, क्या है आपकी इस स्टेडियम की मेमोरीज? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जो वर्ल्ड कप फाइनल जो रहा है वो तो ऑलवेज आपको हॉन्ट करेगा भाई। आप बेस्ट ऑफ द मेमोरीज जो है वो तो आपको मतलब थोड़ा सा वो मायूस करेगी, लेकिन मुझे लगता है उसकी भरपाई हो जाएगी इस बार। और आपकी मेमोरीज मैदान से जुड़ी कुछ होगी? विराट कोहली का 100 जो यहाँ पर इस मैदान पे हमने देखा, विराट कोहली का लंबा सूखा चल रहा था, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट हैपेंस टू बी हिज लास्ट टेस्ट 100 ऑन इंडियन सॉइल। उसके बाद तो मेरे ख्याल से इंडिया में उन्होंने 100 नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने किया। सो वो एक मेमोरी है कि जो उन्होंने इतनी बड़ी पारी खेली, विराट कोहली का 100 टेस्ट। ये स्टेडियम कैसे अलग है सर बाकी स्टेडियम से? कैपेसिटी हमें सबको पता है, बट क्या अलग है? सॉइल अलग है, मजा अलग है, क्या है? जो मुझे लगता है इस स्टेडियम की जो खासियत है, एक तो ह्यूज, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं इतने लोग, तो आपको पहले हम लोग ईडन गार्डन्स की बात करते थे, 1 लाख प्लस लोग, उतने लोग नहीं, कुछ फैंस को भी हम लोग इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आओ सर, बिल्कुल प्लीज। जी, किसको आज आप सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया। किसको देखने आए? जी, अभिषेक शर्मा आज मारेगा, वो आज मारेगा। और सर को देखने आए थे, जो सर का रोज ब्लॉग देखते हैं, रोज वीडियो ब्लॉग देखते क्या हैं। कहेंगे सर से? थैंक यू सो मच सर, अपडेट्स के लिए बहुत मजा आया। आप लोग इतना प्यार देते हो इसलिए। जी, हम आए कैलिफोर्निया से स्पेशली मैच देखने। अच्छा, कुछ फैंस यहाँ भी आप किनको देखने आए आज? सर, देखने तो इंडिया को आए हैं, लेकिन आज एक चेंज हमें देखने को मिल सकता है। अक्षर पटेल को खिलाया जाए रिंकू सिंह की जगह। रिंकू खेल रहे हैं, रिंकू रहेंगे, क्योंकि वही एक प्लेयर है जो कैच पकड़ रहे हैं। तो यही बात है कि टीम इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट फील्डिंग में जो हम डिस्कस कर रहे हैं। मैम, आप किसको देखने आई हैं? मैं भी इंडिया को देखने आई हूँ और होप करती हूँ आज इंडिया डेफिनेटली विन हो और हम बहुत चिल करें एंड में। और इंडिया का बल्लेबाजी आया और 200 बने। अभिषेक आज फाड़ दे टीम में। अभिषेक फाड़ दे, कोई कंप्रोमाइज सुनने को हमारे साथ हैं आप भी अभिषेक वाले? नहीं, आज ईशान किशन सबकी। ओह माय गॉड, ये ईशान फैन आ गया अपना। क्या बात है, पेरेंट्स भी इनके साथ। आप लोग आज इंडिया को सपोर्ट करेंगे? या पूरा इंडिया को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ईशान किशन क्यों? ईशान किशन इतने दिनों से सेंचुरी की ट्राई कर रहा है, तो आज वापस हो गई। मतलब सेंचुरी लगनी है ना, उसकी लगी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वर्ल्ड कप में नहीं लगी है। आप चाह रहे हो कि वर्ल्ड कप में पूरी हो जाए? आज न्यूजीलैंड के सामने उसका हुआ कि आज थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए साउथ अफ्रीका के सामने, तो आज थोड़ा सा सेंचुरी हो ही जाएगी ईशान किशन की। अच्छा, देखो सेंचुरी का थोड़ा लगा रहे हैं, थोड़ा सेंचुरी हो जाए, बाकी तो देख लेंगे, जो होना हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए भाई, ईशान किशन की भी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सर जितने लोगों ने हमने बात की 2 से 4 घंटे में, अभिषेक 3-0 ने भी अभिषेक शर्मा के फैन बेस को, उनके स्टेटस को बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया। सर, कितने प्लेयर होंगे देश में ऐसे जो 3-0 करें और लोग कह रहे हैं मुझे देखने आए? बहुत बड़ी बात आपने कही कि भाई मैंने भी यही चीज नोटिस किया कि भाई 3-0 के बाद लोगों की क्रिटिसिज्म होती है, लेकिन लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह है क्योंकि देखिए 2026 में अभिषेक का ये वर्ल्ड कप में 3 डक है, लेकिन
आपको मैं अगर बताऊं 2026 से पहले पूरे करियर में अभिषेक का सिर्फ एक टक था। ये खिलाड़ी जो है जिस अंदाज का खिलाड़ी आपको मैच जिता के देता है और इससे लोगों को लगता है कि ठीक है यार लॉ ऑफ एवरेज, मतलब अभिषेक अगर नाकाम हुए 3 मैच में आज तो चलेंगे ही चलेंगे। नहीं, अभिषेक तो चलने वाले हैं सर, लेकिन कुछ लोग सूर्या के भी साथ हैं। आज कह रहे हैं कि आज सूर्या भाव का दिन है। जो सूर्या का दिन है तभी हम इस वर्ल्ड कप के यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अदरवाइज अभिषेक का फेलियर होना, और अगर आप सूर्या का पहला मैच अगेंस्ट यूएसए जो हमने खेला, इनिंग नहीं दिखाती, वो ब्रेव इनिंग, एक स्ट्रगल इनिंग, उस इनिंग की पूरी कहानी अपने आप में है। पहले 10 गेंद की कहानी अलग है, अगले 10 गेंद की कहानी अलग है, लास्ट के 10 गेंद की कहानी अलग है। तो कहते हैं बूंद बूंद सागर बढ़ता है, तो यही बूंद बूंद करके ना टीम इंडिया तक पहुंची है। लेकिन अब क्या है ना, सुनामी का टाइम आ गया है जी। अब बूंद बूंद का टाइम चला गया, अब सुनामी आएगी, मजा आएगा। तो इंडिया को सपोर्ट करता हूँ। मैं तो सूर्या को देखना है। सूर्या की आज बहुत दिन से तूफानी बैटिंग आई नहीं, तो तूफानी बैटिंग देखूं सूर्या की और 200 पार हो। हाँ ठीक है, सूर्या की तूफानी बैटिंग। आप लोग आए भाई फ्रेम में, आप सब लोग स्पोर्ट्स नेक्स्ट पे लाइव है, अभी देखिए सारे दर्शक हमें देख रहे हैं आपको। We are here for अभिषेक शर्मा। एक और अभिषेक, चलिए इस बार इंडिया को सपोर्ट करने आए हैं और बहुत पहला मैच है हमारा स्टेडियम में, तो बहुत एक्साइटेड। सब लोग सपोर्ट करें अभिषेक के 300। अभिषेक आज खेलेगा, अभिषेक आज खेलेगा। हम किसको देखने आएंगे? और आज हम हार्दिक पांड्या को सपोर्ट करने आए हैं। 300 हार्दिक पांड्या फैन, हार्दिक पांड्या फैन। आज अभिषेक और शतक मारेगा। पहला कोई व्यूअर शतक मिलेगा मारेंगे जो आज। 300 की बात कर रहा है। आज शिवम दुबे शतक मैं मारेंगे। सुनता हूँ, फिर आता शतक हूँ मारेंगे, वहाँ अभिषेक शतक मारेंगे। किशन भी मारेंगे। बेटा फिर कितने रन बन जाएंगे? बहुत रन हो जाएंगे। पे। सर पहला कोई व्यूअर मिला है जो कह रहा है 300 बनेगा। हमारे भाई नाम बताया अपना। Yes sir, my name is काहन परमार। कैसे 300 बनेगा? बस अभिषेक भी खेलेगा और 5 नंबर तक सब खेल जाएंगे। जी क्या बात। किशन का शतक आने वाला है, वो पक्का है भाई। क्या बात है भाई। सर देखिए आज तो 300 का मिशन यहाँ पे शुरू हो गया है। फैंस कह रहे हैं थैंक यू। सर आप भी आते 300 की बात हो रही है यहाँ पर कि 300 रन आज देखिए भारतीय टीम बनाएगी। हमारे भाई ने आकर ऐलान कर दिया है कि 300 रन वहां पर बनेंगे। बिल्कुल आप लोग के सवाल भी हम लेते रहेंगे। ईशान सबके आगे खेलता नहीं है, ठीक है। कुछ सवाल कमेंट सेक्शन में भी आए हैं। आज अभिषेक शर्मा हिट करेंगे, श्रद्धा रंजन का सवाल है, बिल्कुल आपका सवाल भी लेते हैं। सारे शतक मारेंगे आज। लो भाई एक और कह रहे हैं कि सारे लोग शतक मारने वाले हैं आज। सारे तो शतक नहीं मारेंगे। क्या आपका लग रहा है सवाल साउथ अफ्रीकन टीम क्या करने आई? जी वही तो जमाने थोड़ी आई है या हाँ, इतने हल्के में नहीं ले सकते। कुछ लोग कह रहे हैं सारे लोग शतक मारेंगे। फैंस की अपनी ये फैंस का जज्बात यही होता है, एक्साइटमेंट यही होता है। नहीं, ये इंडियन टीम ने कमाया है सर। 2 साल से आप एक मैच नहीं हारे हो। जैसा सर कह रहे हैं कि 1 साल से टीम अभिषेक पे डिपेंडेंट थी ना, जैसे आज हम लग रहा है कि ईशान पे डिपेंडेंट है, अकेला अभिषेक लेकर आए। और सूर्या की जो बात की सर, आप लोग अग्री करेंगे इस टूर्नामेंट में बैट्समैन सूर्या, कैप्टन सूर्या से अच्छे मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले सूर्या लग रहे हैं। क्या जवाब देते हैं? वो तो इनकी बाउंसर झेल रहे हैं ना, वो विवर हो जाएंगे अब। नहीं आपने देखा है? नहीं, मैंने सूर्या को देखा, जो सूर्या तीसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था अहमदाबाद में जो है वो सबसे मेजर्ड और सबसे बेहतरीन था। और यहाँ पे मुझे कप्तान से ज्यादा वो लीडर दिखे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अभिषेक को बैक किया, उन्होंने कहा कि भाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि 1 मैच या 2 मैच है अभिषेक, उन्होंने बोला कि कोई फर्क नहीं है, अभिषेक रन बनाए ना बनाए, हम लोग उनके बदले बैटिंग करेंगे। तो कई बार टीम एक दूसरे के लिए, और ये बहुत घर में देखिए क्राइसिस होती है, एक आदमी के चलते आप पूरा परिवार इकट्ठा होता है, जरूरी नहीं है। तो ये मुझे लगता है सूर्या का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करते हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं, कटाक्ष। मुझे याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे एक सवाल पूछा सूर्या से कि सूर्या भाई क्या आपको लगता है लॉ ऑफ एवरेज जो है उससे डर लगता है? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बोला, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, नॉर्मली क्या है, प्लेयर्स जो है जर्नलिस्ट को इंडिविजुअली वो नहीं एड्रेस करते हैं। सूर्या जा रहे थे, निकल रहे थे, और उन्होंने फिर पलट के चुटकी बोला, विमल भाई, तो मतलब वो क्वेश्चन जो है कि मतलब थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर, वो हो सकता था कुछ और कह सकते थे, लेकिन वो जो है ना, उनका दिल बहुत बड़ा। कुछ अंदर की बात दर्शकों को आप बताएंगे, सूर्या कैसे हैं ऑफ द कैमरा? हम सबने देखा है मजाक करते हैं, मीम्स बनाते हैं, ऑफ द कैमरा कैसे हैं? मान लीजिए आपसे अकेले में मिल रहे हैं, वो सूर्या हमसे नहीं, उत्कर्ष अगर आपसे वो पहली बार मिलेंगे ना, अमृत आपसे मिलेंगे, अगर पहली बार आप मिलोगे, आपको यकीन नहीं होगा कि आप सूर्य कुमार यादव से मिल रहे हैं पहली बार। वो जो उनका जो एक अर्थली नेचर है, वो कहीं ना कहीं जो है वो उन्होंने देखा है ड्रेसिंग रूम में, रोहित के साथ कह लीजिए, या मुंबई का कल्चर कह लीजिए, वेरी डाउन टू अर्थ। जिस तरह से फैन से भी वो मिलते हैं, एक छोटी सी फैन आई है, मतलब इनसे पूछ लेते हैं। जी मैम। जी टीम इंडिया को हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ अभिषेक को देखने आए, कुछ सूर्य। आज आप किसे देखने आए?
हम सूर्य कुमार को चेयर करने आए हैं। अभिषेक शर्मा सेंचुरी ड्यू, वो मारेगा सेंचुरी इस बार। अभिषेक की सेंचुरी ड्यू है। बेटा आप किसे देख रहे हो आज? अभिषेक? बोलो अभिषेक शर्मा। अभिषेक को देख रहे हैं भाई, हमारी लिटिल फैन। थैंक यू। अच्छा, यू नो वन थिंग, जो क्वेश्चन आपने किया है सूर्या के लिए, सूर्या की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, मुझे सूर्या बीइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो मुझे MS धोनी की परछाई दिखते हैं। सर इसी में मेरा अगला सवाल भी था आप लोगों से, विमल सर से खासकर ये सवाल था जी एक सेकंड आप इधर आए कि विमल सर, नो मैटर हम ये वर्ल्ड कप जीते नहीं जीते, सूर्या एज अ कैप्टन कितना रेट करेंगे आप? ये देखिए, मुझे लग रहा है, मैं तो इस बात को अभी नहीं करूंगा कि नहीं जीते या जीते। ये टीम जिस तरह से खेल रही है सर, इस बात को हम क्यों नहीं मानते? वो ग्रेट है। उनको मुझे लगता है कि अगर ये टीम, मेरा मानना है कि ये जीतेगी, डिफेंड करेगी ये टीम। अगर नहीं भी अनफॉर्चुनेटली होता है, सूर्या स्टिल विल गो एज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। जो रिकॉर्ड है असाधारण है। मेरा सवाल ये था कि धोनी ग्रेट है, रोहित ग्रेट है, अरे 2 साल तक सीरीज नहीं हारे, सूर्य कुमार यादव भी तो ग्रेट है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा ये है कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड ट्रॉफी। रोहित ग्रेट तब हुए जब उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचाया, तब भी ग्रेट नहीं बने। जब 24 जीता उन्होंने, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तब वो ग्रेट बने। देखो, आप क्लास 1 2 सेकंड टॉप करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 10th में टॉप करना होता है, +2 में टॉप करना होता है, तो आप टॉपर कहलाते हो। वो सूर्या करेंगे, इसी मैदान पर करेंगे। तो स्कॉलरशिप मिलेगी ना सूर्या को। सूर्या देखो, हर किसी के ग्राफ में आपको मेजर बनना होता है तो आपको स्टार लगाना होता है, तो आप तभी आगे बढ़ते हो। यही सेम चीज है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, सूर्या ग्राफ ऑलरेडी ऊंचा है, लेकिन एक वर्ल्ड कप का जो सदा लग जाता है वो मजेदार हो जाता है। विमल सर को देखिए, हर कोई आके बुलाता है विमल भाई, ये जो अपनापन देखने को मिलता है, ऐसा कोई घर का आदमी है वहां पर। पूरे इंडिया के सपोर्टर्स यहाँ पर है। नहीं सर, ये जो विमलवा आकर आदमी बोलता है, कैसा लगता है? नहीं, ये बहुत लोगों का प्यार है। बड़ा बुरा है। हाँ, ये एक्चुअली क्या नहीं, ये क्रिकेट से लोगों का प्यार है। जब लोग देखते हैं कि हम ग्राउंड पे कवर करते हैं, क्रिकेटर से मिलते हैं, तो इनको लगता है, जो हम लोग का मीडिया का काम है, कि मीडिया के थ्रू उनको लगता है कि हर कोई विराट, रोहित, हार्दिक, सूर्या इनसे नहीं मिल सकता, तो उनको लगता है कि ये हमारी बात कहते हैं। जो हम लोग अपने माध्यम, जो हमारा चैनल है स्पोर्ट्स है, इसके थ्रू जो हम लोग बात करते हैं, ये लोगों को पसंद आती है और इससे लोग आते हैं। क्या कोई ऐसे फैन का किस्सा है आपके पास जो अनएक्सपेक्टेड कुछ आपसे मांग कर दी हो किसी ने कि विमल सर मुझे ये करा दो? नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दर्शकों को बताएं। कोई कहता है कि रोहित से मिला दीजिए, कोई कहता है विराट से मिला दीजिए। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट लेकिन लोगों का प्यार बहुत है। बहुत वो आपने कि चलो आज मिले चलना। नहीं, कई बार अगर मौके मिलते हैं, देखिए अगर वैसी जगह पे रहते हैं जहाँ भीड़ भाड़ नहीं रहती है, तो एक मुझे याद है न्यूजीलैंड में सूर्य कुमार यादव, एक गुजराती फैमिली थी, आकाश पटेल जी, क्राइस्टचर्च में मुझे याद है, तो उनका बेटा बहुत देर से वेट कर रहा था और वो सूर्या का जेन्युइन फैन था। तो फिर मैंने सूर्या को बोला कि वो आपके लिए वेट करे, तो और सूर्या की क्रेडिट है, वो वॉक करके करीब 300-400 मीटर गए, उस फैन से वो मुलाकात की है। तो जब मौका रहता है, अब जैसे देखिए इतनी भीड़ भाड़ में तो आप प्लेयर को नहीं बुला सकते हैं, जब मौका रहता है अकोमोडेट कर लेते हैं। बट हर कोई आज अभिषेक सूर्या की बात कर रहा है, आप दोनों क्या किसी तीसरे प्लेयर पे भी नजर रखे हुए हैं? जिसकी टी-शर्ट आप पहने हुए हो, हार्दिक पांड्या, उसको कौन बोल सकता है यार? देखिए पांड्या किंग है, लायन है, शेर है, टाइगर, उसको जो बोलना है बोल लो, ठीक है। वो पांड्या पानी है, हाँ, वो कहीं डालो फिट हो जाएंगे वहां जाकर। क्या कोई यहाँ तिलक वर्मा का भी फैन है? तिलक को आज कोई देखने आया विमल तो सर? तिलक वर्मा ना, मतलब मुझे T20 के राहुल द्रविड़ दिखते हैं, जो एक इसे मैं तारीफ कहूँ या राहुल द्रविड़ यार मेरे लिए T20 भगवान के राहुल द्रविड़ मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि जो टेस्ट मैच में एक विश्वास, एक भरोसा कमाया बल्ले के दम पर। देखो, राहुल द्रविड़ हमेशा तेंदुलकर के शैडो में रहे, उनके इनिंग्स नहीं है ये, ठीक है, लेकिन राहुल द्रविड़ का जो ऑरा है ना, वो आज के बच्चों में हिम्मत नहीं है। सर मैं नहीं चाहता कि तिलक वर्मा एशिया कप के लिए जाने जाए सर, वही मैं कह रहा हूँ। देखो, एक इनिंग होती है, आप ये मत भूलो कि तिलक वर्मा इंजर्ड नहीं, तिलक वर्मा इंजर्ड होके आया है। तिलक वर्मा में जितना पोटेंशियल है, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सिर्फ एशिया कप के लिए जाने जाए। इंजरी के बाद का कमबैक हो पाना बहुत मुश्किल होता है यार, ये चुटकी नहीं बजती होती है। 25-30 बना रहे हैं, ऐसा नहीं स्कोर उनके नहीं है। इसमें कह रहा हूँ, तिलक वर्मा भारतीय क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी है, आप उसको मतलब आप उसका अवॉइड नहीं कर सकते हो। जैसे ओडीआई में श्रेयस अय्यर ने आपको नंबर 4 पे आके जो मजबूती दी है, ठीक है, देखो अप्स एंड डाउन आता है यार, अप्स एंड डाउन नहीं आएगा तो प्लेइंग 11 में वही खिलाड़ी खेलते रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, बट डोंट वरी, ठीक है, सारे जो बुरे वक्त है वो चले गए हैं। हाँ, आवाम खतन का एक सवाल आपके लिए आया, कह रहे हैं स्टेबिलिटी की अगर बात है तो शुभमन गिल वाज नॉट बैड। शुभमन गिल को अवॉइड कौन कर रहा है? शुभमन गिल के लिए बिल्कुल जगह है, 2 फॉर्मेट के कैप्टन है कप्तान। देखो शुभमन गिल अपना तो उनका अपना और है। नहीं, क्या विमल सर ये मैंडेटरी कि एक प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलेगा तभी वो ग्रेट होगा?
बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है पूछा। देखिए नॉर्मली क्या है, फॉर्मेट कैप्टन सर। हाँ 2 फॉर्मेट कैप्टन है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बड़ा डिफिकल्ट होगा 3 फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट में अपनी ग्रेटनेस को स्टैब्लिश करना। अगर कोई भी 2 फॉर्मेट में अपने आप को स्टैब्लिश करता, बहुत अच्छा खेलता है, लाइक हार्दिक पांड्या, ओडीआई और T20 वाइड बॉल, अगर हार्दिक पांड्या अगले 3-4 साल ऐसा खेलते हैं, ही विल फिनिश एज ऑल टाइम ग्रेट। ठीक है, टेस्ट मैचेस उन्होंने उतने नहीं खेल पाएंगे, उनकी बॉडी साथ नहीं देती है। ये दिल्ली में भी कह रहे थे, ये सॉरी नीदरलैंड वाले मुकाबले में। नहीं, आज ज्यादा उम्मीद है। ठीक है, डिजर्विंग है, होना चाहिए, बनना चाहिए, अपना होना बताइए। चाहिए। ईशान किशन। तो भाई हम लोगों ने अपने अपने अपडेट दे दिए कि मेरा हार्दिक पांड्या, मुझे लगता है तो मैच हो गए सर। अभिषेक शर्मा ईशान किशन के साथ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आज साउथ अफ्रीका से जो मैच है वहां पर भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार कौन होंगे और टीम इंडिया को ये मुकाबला कौन सा खिलाड़ी जिताएगा और मैन ऑफ द मैच बनेगा।